हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अगेन चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमारी सीरीज चल रही है, सॉल्विंग द टफ क्वेश्चंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट विच आर मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ एनटीए नेट पेपर 1। एंड ये जो रिपीटेड पैटर्न पर क्वेश्चंस पूछते जा रहे हैं बार बार पिछले 5 सालों से, वो सेट पैटर्न को हम कुछ शॉर्टकट ट्रिक से जो है वो सॉल्व करते हैं। सो वेलकम टू द पार्ट 2। लेट्स जस्ट क्विकली सी द क्वेश्चंस। अगेन आप लोगों में से बहुत लोग जो मुझे नहीं जानते हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सो आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। आई एम पूजा बालवानी हु हैज वर्कड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर 5 years at Sophia Girls College, Ajmer, Rajasthan. I am net qualified in commerce and gold medalist at my post graduation. I did my post graduation from my college itself only. I had graduated from my college, which is Sophia Girls College, Ajmer, Rajasthan. I did my BCom from there, did my masters from there. I was a gold medalist in accountancy and business statistics. Then again, I did my once again my post graduation MCom, but in different subject, which is economic administration and financial management. Once again, I did my post graduation in business administration also. I am an international educator at EDWI, and I've also been trained at Singapore in entrepreneurship from Singapore Institute of Management. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस नाउ। ये क्वेश्चन हम सबसे पहले पीवाईक्यू ही उठाते हैं, ठीक है। तो ये दिसंबर 2019 का एक पीवाईक्यू है। इस सेट पैटर्न पर भी एनटीए ने बहुत बार जो है वो क्वेश्चंस पूछे हैं वैल्यूज को चेंज करते हुए, ठीक है। तो अगर आपको ट्रिक पता है, लेस देन 10 सेकेंड्स आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो लेट्स जस्ट सी अ सम ऑफ मनी डबल्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 6 years। सबसे पहले आते हैं सम ऑफ मनी। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है प्रिंसिपल, यानी कोई प्रिंसिपल जो है वो डबल हो जाता है, यानी 2 times हो जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट पे जब हम सॉल्व कर रहे हैं, या जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर वो इन्वेस्टेड है, और ये डबल कितने सालों में हो जाता है? ये डबल हो जाता है 6 सालों में। तो बताइए कि कितने सालों में ये 16 times हो जाएगा। नाउ दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, ठीक है। मैं आपको दोनों ही शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, मैं आपको दोनों ही समझा देती हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें, सम ऑफ मनी यानी पी, सपोज कोई पी प्रिंसिपल है, वो 2p हो गया, यानी डबल हो गया। अच्छा, ये डबल कितने सालों में हुआ? 6 सालों में हुआ, ठीक है। फिर वापस क्या होगा? 2p 4p बन जाएगा, ठीक है। यानी ये 2p 4p बन जाएगा, यानी 2p जो है वो 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना भी अगेन 6 years में हो जाएगा। फिर ये वापस क्या हो जाएगा? 4p से 8p बन जाएगा, ठीक है। यानी 4p जो है वो वापस डबल हो जाएगा, मतलब 2 times हो जाएगा। देन तो ये कितने टाइम में होगा? अगेन ये 6 years में होगा। फिर 8p से 8p मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 16p, ये वापस कितने सालों में होगा? 6 सालों में, क्योंकि दुगना ही बढ़ रहा है, 2 times बढ़ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 6 + 6 + 6 + 6 6 + 6 12 12 + 6 18 18 + 6 कितने समय में ये हुआ? 24 years में ये हुआ। तो यहाँ से आपका डायरेक्टली आंसर आ गया 24 years। अगर आपको इस तरीके से भी नहीं समझ में आता है, तो एक सेट पैटर्न या एक सेट ट्रिक जो है, जो यूज की जाती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, अगेन प्लीज देखिएगा, ये ट्रिक कंपाउंड इंटरेस्ट में अप्लाई होगी, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें क्या करना पड़ता है, जैसे मैं अगर यहाँ पर और क्लैरिटी से अगर इधर क्वेश्चन को जो दिया हुआ है उसको यहाँ पर लिखूं, तो लेट्स से कोई सम ऑफ मनी है, वो 2 times हो गया, 2 times हो गया यानी डबल हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में डबल हो बोला है। डबल हो गया, कितने सालों में ये हुआ है? ये हुआ है 6 सालों में। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए ये जो सम ऑफ मनी है, ये 16 times कितने सालों में होगा? यानी अगर 1,000 रुपए 2,000 रुपए बन जाते हैं 6 सालों में, तो बताइए 1,000 का 16,000 रुपए यानी 16 गुना कितने सालों में होगा? वो आपसे जो है वो क्वेश्चन में पूछा है। अब शॉर्टकट ट्रिक क्या है? हमेशा यहाँ पे देखना पहले नंबर कितना दे रखा है। यहाँ पे नंबर दे रखा है 2, तो इस 2 को मैं 2 raised to the power 1 लिख सकती हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकती हूँ। यहाँ पर 16 दे रखा है। अब ये 16 जो नंबर है, इसको आपको 2 की पावर में तोड़ना है। और 2 की ही पावर में क्यों तोड़ना है? ऐसा नहीं कि हर बार 2 की पावर में ही तोड़ना है। 2 की पावर में ही क्यों तोड़ना है? क्योंकि यहाँ पर 2 times दे रखा है, ठीक है। तो 2 की पावर में ऐसी क्या लिखूं ऊपर कि उसका आंसर 16 आ जाए? तो हमें बचपन में पता है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, यानी 2 की पावर अगर मैं 4 लिख दूं,
तो 16 आ जाएगा मेरा, ये नंबर जो है वो 16 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, वेरी सिंपल। ये जो पावर का नंबर आया आपके पास, जो 4 आया, इसको आप इस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, जो कि आपको नंबर क्या दे रखा है, 6 इयर्स। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 कीजिए, डिवाइडेड बाय, यहां पर 2 की पावर हमें क्या दे रखी थी, यहां पर हमें 2 की पावर जो है वो दे रखी थी 1। तो इस 1 से आप इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। सो 4 6 जा 24 आपका यहां से हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 24 ईयर्स। सो आई होप आपको ये जो शॉर्टकट ट्रिक है आपको ये अच्छी लगी होगी या समझ में आई होगी, ठीक है। नाउ अगेन कुछ और अगर प्रैक्टिस सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं अगर हम देखें, अगेन मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, जरूरी नहीं है कि हर बार 2 की ही पावर लेंगे। जो नंबर यहाँ पे दे रखा, हो सकता है यहाँ पे 4 टाइम्स दे रखा होता, तो फिर हम 4 की पावर को तोड़ते। 16 जो है वो 4 में ऐसा क्या पावर चढ़ाऊं कि 16 आ जाए, तो 4 की पावर 2 चढ़ानी पड़ती है, तो 4 4 जा 16, ठीक है। तो आपको ये चेक करना पड़ता है, ठीक है। अगेन एक प्रैक्टिस सेट ऑफ क्वेश्चन अगर आप एक और जो है वो चेकआउट करें, सो लेट्स सी, अ सम ट्रिपल्स इन 9 years at compound interest, in how many years it will become 27 times। यानी कोई एक सम है, सम का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो है वो 3 गुना हो जाता है, पी 3p बन जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है, कितने समय में, 9 सालों में हो जाता है। अच्छा बताइए ये 27 गुना कितने समय में होगा, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है एनटीए में ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसी सेट पैटर्न पे काफी बार रिपीट हुए अलग अलग शिफ्ट्स में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वही जो मैंने आपको ट्रिक अभी समझाई थी, ये नंबर यहाँ पर क्या दे रखा है 3, इस 3 को हम 3 raised to the power 1 लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर नंबर क्या दे रखा है 27, तो अब 27 को 3 की पावर में तोड़िए, तो 3 की ऐसी क्या पावर चढ़ाऊं कि 27 आ जाए। तो हमें पता है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, सॉरी। सो यहाँ पर आप चढ़ाएंगे 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, नंबर क्या आ जाएगा 27। अब आपको क्या करना है, ये जो पावर आई, यानी ये जो 3 आया पावर, ठीक है, पावर का नंबर, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 9 से, ईयर्स से। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय, यहां पर 3 की पावर क्या थी, ऊपर ऊपर हमने देखी, तो ऊपर ऊपर हमारी 3 की पावर क्या थी, ऊपर ऊपर हमारी 3 की पावर 1 थी, तो इसे 1 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो 3 9 जा 27, एंड 27 को जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27 ईयर्स, यानी ये 27 सालों में 27 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगेन एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लीजिए, अ सम डबल्स इन 5 years, कोई प्रिंसिपल था वो 5 गुना हो गया, 5p हो गया, ठीक है, यानी 5 टाइम्स बढ़ गया, कितने सालों में, 5 सालों में ही बढ़ गया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो बताइए वो कितने सालों में, इन हाउ मेनी इयर्स विल इट बिकम 8 टाइम्स। तो बताइए 8 गुना वो कितने सालों में होगा, ठीक है। इन हाउ मेनी इयर्स दैट सम विल बिकम 8 टाइम्स। ओके, आई एम सो सॉरी, अ सम ऑफ मनी डबल्स इन 5 years, डबल्स में सॉरी 2 टाइम्स है, ठीक है। मैंने गलती से यहाँ पे 5 लिख दिया, 5 सालों में जो है वो डबल होता है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है 8 गुना, अगर दुगना जो है, सपोज अगर इसको मैं और एक्सप्लेन करूं, तो 1000 रुपए 2000 बन जाते हैं, यानी डबल हो जाते हैं 5 सालों के अंदर। तो बताइए 1000 रुपए 5000, 8000 रुपए बनने में, 8 टाइम्स होने में कितना समय जो है वो लगेगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। सो अगेन हम उसी शॉर्टकट ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर नंबर है 2, इसको हम 2 की पावर जो है वो 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे जो नंबर है 8, इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 8 को हमें 2 की पावर में ब्रेक करना है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यानी 2 की पावर 3 भी नंबर 8 ही आता है, ठीक है। अब ये जो पावर हमारे पास आई है, ये जो 3 हमारे पास आया है, इसे हम इस 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय 1, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर क्या है 1, तो ये हो जाएगा 15 ईयर्स,
ठीक है। सो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 15 ईयर्स। सो इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये शॉर्टकट ट्रिक्स एंड टिप्स वाली जो सीरीज है वो पसंद आ रही होगी। ठीक है। एंड अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है सिंपल इंटरेस्ट के और कंपाउंड इंटरेस्ट के, तो मैंने लाइव लेक्चर्स जो है वो लिए हैं, जो अपलोडेड है मेरे पोर्टल पर, सॉरी मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें पहले मैंने बेसिक समझाया है, बिल्कुल बेसिक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसके बाद मैंने एडवांस पीवाईक्यूज भी जो है वो सॉल्व करवाए हैं। तो आप उन वीडियोस को भी चेकआउट जो है वो कर सकते हैं। सो आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। For more such videos, do like, share and subscribe to my channel.